नमस्कार। विश्रामपुर की रहने वाली आरती नामक नर्तकी की हत्या में शामिल 2 अपराधियों को पुलिस के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है। देखिए, अभी एसपी सासाराम के नगर थाना में प्रेस वार्ता कर इस पूरे मामले की जानकारी दे रहे थे। उनके द्वारा बताया गया कि किस तरह से जो आदित्य कुमार है उसका विवाद शुरू होता है नर्तकी आरती कुमारी के साथ, जिसके बाद उसके द्वारा एक प्लानिंग के तहत उसकी हत्या कर दी जाती है। यही वो थाना है जिस थाने में अभी कुछ देर पहले एसपी रोशन कुमार के द्वारा इस पूरे मामले को लेकर जानकारी दी। वो एक घटना प्रतिवेदित हुई थी करबंदिया थाने में। इसमें आरती कुमारी पिता कृष्णा नट विश्रामपुर टोला सासाराम मुफस्सिल थाने की रहने वाली उनकी हत्या कर दी गई थी। इसमें घटना में दिनांक 30 की सुबह लगभग 8 से 9 के बीच में आरती कुमारी घायल अवस्था में पाई गई थी करबंदिया कंचनपुर रोड के पास, जहाँ से उनको घायल अवस्था में इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहाँ इलाज के क्रम में उनकी मृत्यु हो गई। बाद में पोस्टमार्टम के उपरांत ये स्पष्ट हो पाया कि उनकी हत्या गोली मारकर की गई। उसके बाद उनकी बहन मुस्कान कुमारी के फर्ज बयान पर एक प्राथमिकी दर्ज की गई, जिसमें यह बताया गया कि आरती कुमारी का संपर्क आदित्य कुमार सिंह पिता धर्मेंद्र सिंह तेतरिया उद्वंग नगर जिला भोजपुर के रहने वाले से था, जो उनको घटना के एक दिन पहले यानी 29 तारीख की शाम को उनके घर से बुलाकर लेके गया था। शायद उनके द्वारा इसकी हत्या की गई। जब इस कांड में अपत्र साक्ष्य संकलन किया गया तो तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर स्पष्ट हुआ कि आदित्य कुमार अकेला नहीं था, उसके साथ कोई एक और व्यक्ति भी था, जिसकी पहचान मंजय कुमार के रूप में की गई, जो आदित्य कुमार का एक ग्रामीण है, जो उसके गांव का ही रहने वाला है। वो भी उसके साथ जब उस घटना के बाद उसी गतिविधि के संबंध में साक्ष्य संकलन किया गया तो पता चला कि वो अपने साथ कुछ लोगों के साथ मिलकर वो विंध्याचल की तरफ एक गाड़ी में भाग रहे हैं। उसका पीछा करने के दौरान टीम ने उसको विंध्याचल में रोका। उसके बाद अक्सर सत्यापन के लिए जो उसके साथ लोग थे तो जब लेके आए गए, उसमें से एक की पहचान मंजय कुमार के रूप में हुई। मंजय कुमार के द्वारा पूरे घटना के बारे में विस्तृत विवरण बताया गया कि कैसे कैसे ये घटना की गई। उसके बाद उसके गिरफ्तार होने के 2 घंटे के अंदर ही आदित्य कुमार ने माननीय न्यायालय में आत्मसमर्पण कर दिया, जिसको पुलिस द्वारा रिमांड पर लिया गया। और रोहतास पुलिस की ओर से गिरफ्तारियों का दौर जारी है। 2 दिन पहले होमगार्ड के जवान पर गोली चलाने वाले अपराधी को गिरफ्तार किया गया था और आज आरती की हत्या में शामिल 2 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तारी के बाद जो खुलासे किए गए हैं एसपी रोशन कुमार के द्वारा, उसके अनुसार आदित्य कुमार आरती के संपर्क में उस समय आया जब आरती एक कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए पहुंची हुई थी, जिसके बाद दोनों की नज़दीकियां बढ़ने लगी। दोनों के द्वारा एक दूसरे से शादी भी किया गया। इसी बीच में कुछ विवाद होने के कारण आरती और आदित्य अलग अलग रहने लगे और इसी क्रम में आरती के द्वारा फिर उसी पेशे को अपना लिया गया जो नर्तकी का पेशा किया करती थी, जिसके बाद आदित्य कुमार खफा रहता था। उसे लगता था कि आरती को इस तरह से नहीं करना चाहिए, क्योंकि आरती को जो खर्च भेजे जाते थे आदित्य कुमार के द्वारा, उस खर्च को आदित्य कुमार ने भेजना बंद कर दिया था, जिसके बाद आरती को लग रहा था कि जीविका चलाने के लिए कुछ किया जाना चाहिए और उसने फिर उसी पेशे को अपना लिया। जिसके बाद से आदित्य कुमार को लग रहा था कि आरती जब इस तरह से काम कर रही है, जब इस तरह से उसके द्वारा काम किया जाएगा तो हो सकता है कि उसकी बदनामी हो। जिसके बाद उसने एक प्लानिंग के तहत आरती के घर पहुंचा और उसे आरती के साथ लेकर निकला, जहां पर जाकर दोनों 24 घंटे तक किसी रिश्तेदार के घर पर रहते हैं। उनके द्वारा वहीं पर प्लानिंग की जाती है और उसी आदित्य कुमार के गाँव के ही एक युवक के साथ मिलकर आदित्य कुमार के द्वारा उसकी हत्या कर दी जाती है। सोचिए कि पूरे मामले का उद्भेदन कर दिया गया है और इस घटना के पीछे का मात्र एक ही कारण सामने आ रहा है कि जब आदित्य कुमार इसे दूरी बना लिया, जिसके बाद जो आरती कुमारी थी उसके द्वारा पुनः अपने पेशे में वापस आकर उसी तरह का काम करना शुरू कर दिया गया। जिसके बाद आदित्य कुमार काफ़ी गुस्से में आ गया और गुस्से में आने के कारण उसके द्वारा पूरी प्लानिंग के साथ उसकी हत्या कर दी गई। और हत्या के बाद जिस तरह से कोहराम मचा था, जिस तरह से परिजनों के द्वारा आरोप लगाए जा रहे थे कि हो सकता है कि आरती को इंसाफ न मिले, लेकिन पुलिस के द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए इस पूरे मामले का उद्भेदन कर दिया गया है। कल चूँकि आदित्य कुमार जाकर कोर्ट में सरेंडर किया है, क्योंकि पुलिस लगातार दबिश बना रही थी और दबिश बनाने के क्रम में उसके एक साथी को विंध्याचल के पास से गिरफ्तार किया गया था, जिसके बाद आदित्य कुमार को लगने लगा था कि अब मैं भी नहीं बच सकता हूं और उसने जाकर कोर्ट में सरेंडर कर दिया और आज इस पूरे मामले का पटाक्षेप हो चुका। वाकई में पुलिस के इस तत्परता से अब आरती को न्याय जरूर मिल पाएगा। सासाराम से पब्लिक न्यूज के लिए सत्येंद्र चौबे की रिपोर्ट।